आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ाएंगे आपको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और इसके अंतर्गत जो मेरा टॉपिक है वो है आईसी इंजन। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, जिसको बहुत ही आप गौर से पढ़ेंगे। और आईसी इंजन की बात करें तो आईसी इंजन के अंतर्गत जो आज मैं पढ़ाऊंगा आपको, आईसी इंजन क्या होते हैं, आईसी इंजन कितने प्रकार के होते हैं और इनका जो फंक्शन सिस्टम है यानी इनकी कार्यप्रणाली कैसी होती है, इन सभी टॉपिक्स में हम डिस्कशन जो है वो करेंगे। तो आइए अपनी क्लास को मैं स्टार्ट करता हूँ। आईसी इंजन को हिंदी में बात की जाए तो अंतर्दहन इंजन कहा जाता है। ठीक है, आंतरिक दहन इंजन के नाम से भी जानते हैं। और इंग्लिश में बात की जाए तो आईसी इंजन को क्या कहते हैं? शॉर्टकट में जो अगर लिखा रहता है आईसी इंजन तो उसे कहते हैं इंटरनल कंबशन इंजन। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो अंतर्दहन इंजन कहते हैं, जो और इंग्लिश में बात की जाए तो इंटरनल कंबशन इंजन के नाम से भी जाना जाता है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, हमारे जो टाइपिस्ट हैं उन्होंने थोड़ा सा मिस्टेक किया है, तो उसको आप इम्प्रूवमेंट कर लेंगे। यहाँ पर जो है वो आईसी होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको आईसी होगा। ठीक है, तो एक यह क्या होता है, इसकी डिफिनीशन की बात की जाए, डिफिनीशन ऑफ आईसी इंजन की बात करें तो यह एक मशीन है जो द्रव या गैस द्रवित जो गैस ईंधन की संग्रहित रासायनिक ऊर्जा को ईंधन के जलने के बाद यांत्रिक ऊर्जा के रूप में मुक्त करती है। अंतर्दहन इंजन को ऊष्मा इंजन भी कहा जाता है। तो बात की जाए अगर छात्रों आईसी इंजन की, तो आईसी इंजन को हिंदी में कहते हैं अंतर्दहन इंजन और इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म है इंटरनल कंबशन इंजन के नाम से जानते हैं। इसे हम ऊष्मा इंजन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यानी थर्मल इंजन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि छात्रों इसमें ऊष्मा का दहन होता है। ठीक है, जो हमारा ईंधन होता है, जो हमारा जैसे पेट्रोल डीजल जो हमारा ईंधन होता है वो जलता है और जलने के बाद जो है वो जो ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा से ही जो ऊष्मा निकलती है उसको हम यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और फिर इंजन क्या होते हैं, संचालित हो जाते हैं। कहने का ये मतलब है कि जो इसमें ईंधन को, ठीक है, ईंधन क्या है, एक प्रकार का केमिकल है। ठीक है, एक प्रकार का केमिकल है, खनिज तत्व है यानी केमिकल है। ठीक है, तो एक प्रकार का जो केमिकल है यानी रसायन है, रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने काम कौन करता है, आईसी इंजन करता है। तो अंतर्दहन इंजन जो है वो वह इंजन होता है जो रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम जो है वो करता है। इसे ऊष्मी इंजन के नाम से भी या ऊष्मा इंजन के नाम से भी जाना जाता है। बस इतना ही समझना है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए हम सरल सी भाषा में समझें कि जब ईंधन का दहन होता है, ठीक है, जब ईंधन जलता है, ईंधन का दहन होता है तो इसमें वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वो जब गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है वो सिलेंडर में भरता है और सिलेंडर में प्रेशर लगता है यानी यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो जो है वो संचालित हो जाता है। ठीक है, वो जलने लगता है जिससे कि जो है वो उसका संचालन हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है वो हम अंतर्दहन को जो है वो अंतर्दहन इंजन या आईसी इंजन को परिभाषित जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात की जाए छात्रों कि इसके टाइप्स ऑफ बात की जाए यानी टाइप्स ऑफ आईसी इंजन की बात करें तो आईसी इंजन जो है वो कई प्रकार के होते हैं। अगर इसे क्लासिफिकेशन की बात करें, अक्सर एग्जाम में ये 100% छपने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में 100% के छपने वाले प्रश्न हैं जो मैं बता रहा हूँ। अगर इसके टाइप्स की बात करें तो अंतर्दहन इंजन का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जाता है, जैसे कि ईंधन के आधार पर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फ्यूल। ठीक है, ईंधन के आधार पर बात की जाए, अगर ईंधन के आधार पर इसका वर्गीकरण कैसे किया सकता है, जिसको हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू द फ्यूल, तो पहला जो होता है वो कि जैसे कि सिलेंडर की व्यवस्था के अनुसार, तो इसका हम
वर्गीकरण की बात की जाए तो इसका क्लासिफिकेशन कई प्रकार से किया जाता है। पहला जो है जैसे अकॉर्डिंग टू द फूल, ठीक है, ईंधन के आधार पे इसका वर्गीकरण। दूसरा क्या है, सिलेंडर की व्यवस्था के आधार पर, अकॉर्डिंग टू द सिलेंडर अरेंजमेंट के आधार पर किया जाता है। तीसरा जो इसका वर्गीकरण है वो है आघातों की संख्या के आधार पर, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्ट्रोक्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्ट्रोक के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। फोर्थ क्लासिफिकेशन है क्रिया चक्र के आधार पर, यानी अकॉर्डिंग टू द वर्किंग साइकिल के आधार पे, ठीक है। पांचवा क्लासिफिकेशन है गति के आधार पे, अकॉर्डिंग टू स्पीड के आधार पे, ठीक है। अगला है सिलेंडरों की संख्या के आधार पे, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सिलेंडर्स के आधार पर, ठीक है। अगला है ईंधन के आधार पर पेट्रोल इंजन की कार्यप्रणाली, ठीक है। तो हम इस प्रकार से कई प्रकार से इसको क्लासीफाई जो है वो कर सकते हैं। आपसे वर्गीकरण पूछा जाए तो कई प्रकार से इसको क्लासीफाई किया जा सकता है, जितना हमने बताया, मतलब कि लगभग 5 प्रकार के। अब हम सबसे पहले इसको जो क्लासिफिकेशन करेंगे उसमें अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सिलेंडर, ठीक है, यानी कि सिलेंडरों की संख्या के आधार पर इसको क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। और तो इसमें क्या होगा कि थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक किया है इन्होंने, यहाँ पर होना चाहिए कि ईंधन के आधार पे, ठीक है, ईंधन के आधार पे जो सिलेंडर को बांटा गया है, जैसे कि आपका पेट्रोल ईंधन की कार्यप्रणाली, ठीक है, ईंधन के आधार पे पेट्रोल ईंधन की कार्यप्रणाली है, ठीक है। पेट्रोल ईंधन की कार्यप्रणाली की बात की जाए तो इन ईंधनों में क्या होता है कि ईंधन के रूप में पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है। छात्रों, ईंधन के आधार पर अगर क्लासीफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द फुल क्लासिफिकेशन तो उसमें हम 2 प्रकार से करेंगे, एक पेट्रोल इंजन और दूसरा क्या होते हैं, डीजल इंजन। पेट्रोल इंजन की बात की जाए तो पेट्रोल इंजन वो इंजन होते हैं, पेट्रोल इंजन वह इंजन होते हैं जिनका संचालन पेट्रोल के माध्यम से होता है। कहने का ये मतलब है कि इन ईंधनों के रूप में पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है। पहले पेट्रोल को परमाणुओं के रूप में तोड़ा जाता है और वाष्पीकरण किया जा सकता है। तो पेट्रोल इंजन जो है वो जो पेट्रोल से संचालित होते हैं वो पेट्रोल इंजन हो गए। और इसमें सबसे पहले एक मुख्य मैकेनिज्म है कि इसमें पेट्रोल को परमाणुओं के रूप में तोड़ा जाता है और फिर उसे वाष्पीकरण किया सकता है। पहले जो पेट्रोल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको तोड़ा जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में, फिर वो वाष्पित होते हैं, जलते हैं, ठीक है, फिर उनका वाष्पीकरण होता है। इसके बाद फिर उनको उचित अनुपात में वायु तथा वधीकरण पेट्रोल में तैयार किया सकता है। फिर उनको हम वायु के मिश्रण में तैयार करते हैं, मतलब हवा के रूप में तैयार करते हैं और इस मिश्रण को दहन कक्ष में पहुंचा करके चिंगारी की सहायता से जलाया जाता है। फिर ये जो हवा और पेट्रोल का मिक्सचर होता है फिर ये दहन कक्ष में जाता है, ठीक है, सिलेंड्रिकल चैम्बर में जाता है जहाँ पर उसमें चिंगारी दी जाती है, मतलब आग दी जाती है, और इसके कारण से इसे चिंगारी दहन इंजन या स्पार्क इग्निशन इंजन भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से पेट्रोल इंजन जो होते हैं वो पेट्रोल से संचालित होते हैं और इसे वाष्पीकृत किया जा सकता है, वाष्पीकृत किया जाता है, इसके मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाता है और फिर उसमें हवा का मिश्रण बनाया जाता है, मतलब हवा को मिश्रित किया जाता है। फिर इसमें जो है चिंगारी दिया जाता है जलने के लिए और फिर वो जो है वो चिंगारी दिया जाता है जिससे वो ज्वलनशील हो सके, ठीक है। और इसे चिंगारी इंजन भी कहा जा सकता है, इसीलिए इसे स्पार्क इग्निशन इंजन भी कहा जा सकता है। क्या कहा जाता है? स्पार्क इग्निशन इंजन भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसके दूसरा जो इंजन है, ये तो हमने आपको पेट्रोल इंजन पढ़ा दिया, दूसरा इंजन है जो है कि आपका डीजल इंजन, ठीक है। तो डीजल इंजन में क्या होता है कि इसमें ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग किया जाता है और डीजल को लगभग 105 या इससे अधिक किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर के दबाव पर सिलेंडर में भेजा जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि वायु अत्यधिक दबाव पर पहले से ही उपस्थित रहती है। अत्यधिक दाब के कारण ईंधन में जाता है, दहन हो जाता है, जिसके कारण से इसे दबाव दहन इंजन या कंप्रेशन इग्निशन इंजन के नाम से जानते हैं। तो इसमें भी वही लगभग कार्यप्रणाली होती है और इसको जो है जो डीजल इंजन होते हैं उनको जो है वो 105 या इससे अधिक किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर के जो प्रेशर होता है उसमें भेजा जाता है और जहाँ पर क्या होता है
वायु अत्यधिक दबाव पर पहले से ही उपस्थित रहती है। अत्यधिक दाब के कारण ईंधन में जाता है और दहन हो जाता है, ठीक है, मतलब कि अत्यधिक प्रेशर से सिलेंडर में जाता है और दहन हो जाता है। उसके पश्चात जो है इसे क्या कहता है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम जानते हैं, कंप्रेशन इग्निशन इंजन के नाम से भी जाना जाता है। बस इतना ही जानना हमारे लिए इसमें आवश्यक है। इसके बाद बात की जाए गैस इंजन की, ठीक है, तो गैस इंजन की बात की जाए, तीसरा इसका है पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन और गैस इंजन। तो गैस इंजन जो तीसरा टाइप्स है उसे हम गैस इंजन कहते हैं। गैस इंजन की बात की जाए तो इसमें कोल गैस, प्राकृतिक गैस, प्रोड्यूसर गैस आदि गैसों के हवा के साथ मिश्रण तैयार किया जाता है और इस मिश्रण को दहन कक्ष में भेजा जाता है। यहाँ इसे चिंगारी की सहायता से जलाते हैं, ठीक है, इस मिश्रण को दहन कक्ष में भेजा जाता है जहाँ इसे चिंगारी की सहायता से जलाते हैं, ठीक है, और इस प्रकार के इंजनों का प्रयोग आधुनिक समय में अत्यंत सीमित है, ठीक है। कहीं ना कहीं कहा गया है कि आधुनिक समय में इस प्रकार के इंजन का प्रयोग काफ़ी सीमित हो गया है। जहाँ तक पेट्रोल और डीजल का उपयोग किया जाता है, जो कोयल से चलने वाले इंजन हैं उनका प्रयोग बहुत ना के बराबर हो गया है। लेकिन पहले समय में ये कोल के गैस के इंजन जो है वो बहुत ज़्यादा संचालित थे। जैसे कि आप जो है ट्रेन वगैरह में, ठीक है, हमारी जो ट्रेन्स हैं उसमें जो है वो इस प्रकार के इंजन का प्रयोग जो है वो किया जाता था, ठीक है। इसमें खर्च बहुत ज़्यादा आता था, प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता था, समय की बहुत ज़्यादा रहती थी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बहुत खर्चीले होते थे और जो है बहुत टाइम टेकिंग होते थे, तो इसका प्रयोग अब बिल्कुल बंद हो गया है, ठीक है। इसके बाद फिर दूसरा जो टाइप्स है, दूसरा जो आधार है वो सिलेंडर की व्यवस्था के आधार पर, ठीक है। जैसे कि सिलेंडर की व्यवस्था के आधार पर बात की जाए तो उसमें कई प्रकार के होते हैं, जैसे क्षैतिज सिलेंडर, हॉरिजॉन्टल सिलेंडर इंजन। हॉरिजॉन्टल सिलेंडर इंजन की बात की जाए तो इन इंजनों में पिस्टन निजी तल में चलता है जिन्हें हम क्षैतिज सिलेंडर इंजन कहते हैं और इसकी गति जो है वो कम होती है और इनका प्रयोग स्थिर कार्यों के लिए किया जाता है। तो बात की जाए कि स्थिर कार्यों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो उसमें आपका क्षैतिज सिलेंडर का उपयोग किया जाता है, हॉरिजॉन्टल सिलेंडर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इन पिस्टन, इसमें क्या होता है कि इंजनों में पिस्टन निज तल में चलता है, उन्हें हम क्षैतिज सिलेंडर इंजन भी कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है, कई प्रकार के स्थिर कार्यों के लिए जो है वो इसका उपयोग किया जाता है। अब हम वर्टिकल सिलेंडर की बात की जाए, वर्टिकल सिलेंडर यानी ऊर्ध्वाधर सिलेंडर इंजन की बात की जाए तो जिन इंजनों में पिस्टन ऊर्ध्वाधर दिशा में गति करता है उन्हें हम ऊर्ध्वाधर सिलेंडर इंजन कहते हैं, ठीक है। ये जो वर्टिकल चलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल चलते हैं उसे स्तन इंजन कहते हैं और जो वर्टिकल इंजन चलते हैं, वर्टिकल रूप से संचालित होते हैं, उसे हम ऊर्ध्वाधर सिलेंडर या वर्टिकल इंजन के नाम से हम जानते हैं। इनकी गति अधिक होती है, मतलब ये फास्ट होते हैं और अधिकतर इन्हीं इंजनों का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है कि इनकी गति अच्छी होती है, स्पीड अच्छी होती है और वर्टिकल फॉर्म में ये चलते हैं, इसीलिए इनका प्रयोग क्या करते हैं हम अधिक से अधिक जो है वो करते हैं, ठीक है। और इनका ये स्थिर तथा खिंचाव वाले दोनों प्रकार कार्य कर सकते हैं। जो वर्टिकल इंजन होते हैं वो स्थिर कार्य को भी और जो स्थिर वाले जो कार्य होते हैं और खिंचाव वाले काम जो संचालित वाले वर्क होते हैं, दोनों को जो है वो इसमें किया सकता है। जैसे कि आपका ट्रैक्टर इंजन की बात की जाए तो ट्रैक्टर इंजन आपसे पूछ लिया जाए किस प्रकार का इंजन है, तो वर्टिकल इंजन का प्रयोग उसमें किया जाता है, ठीक है। तो लेकिन जो हॉरिजॉन्टल होते हैं वो केवल स्थिर कार्यों करते हैं, लेकिन जो वर्टिकल इंजन्स होते हैं वो मतलब स्थिर कार्य को और जो संचालित कार्य हैं, खिंचाव वाले कार्य हैं, दोनों को किया जा सकता है, ठीक है। इसमें मोस्टली जो है वो जो पिस्टन होता है वो वर्टिकल फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, वर्टिकल फॉर्म में होता है, ठीक है। और सबसे इनकी गति जो होती है वो अधिक तेज होती है, मतलब हॉरिजॉन्टल इंजन की अपेक्षा इनकी गति जो होती है, स्पीड होती है, अधिक तेज होती है और इन्हीं इंजनों का प्रयोग जो है वो आधुनिक समय में अधिकतर जो है वो किया जा रहा है। अगर एग्जाम्पल की बात करें जैसे ट्रैक्टर इंजन, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे, ठीक है। तो वर्टिकल सिलेंडर इंजन के ये फीचर्स होते हैं। अगला जो है आघातों के आधार पर, ठीक है, आघातों के आधार पर सिलेंडर का वर्गीकरण किया गया है, यानी इसको हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द स्ट्रोक्स, ठीक है, अकॉर्डिंग
टू द स्ट्रोक्स। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रोक्स की बात की जाए, ठीक है, स्ट्रोक्स की बात की जाए तो पहला जैसे आपका 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन, ठीक है, द्विघात चक्र इंजन। तो द्विघात इंजन क्या होते हैं कि वे इंजन जो 2 आघातों में एक क्रिया चक्र पूरा कर लेते हैं द्विघात इंजन कहलाते हैं, ठीक है। तो आपका बात की जाए 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन की, तो वे इंजन जो होते हैं जो अपना क्रिया चक्र जो होता है वो 2 स्ट्रोक में पूरा कर लेते हैं। वे इंजन जो 2 आघातों मतलब 2 स्ट्रोक, ठीक है, में एक क्रिया चक्र पूरा कर लेते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि इंजन को एक साइकिल पूरा करने में, ठीक है, मतलब एक क्रिया चक्र पूरा करने में 2 स्ट्रोक की आवश्यकता होती है, 2 आघातों की आवश्यकता होती है। वैसे क्या होते हैं 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन कहलाते हैं। उसके बाद बात की जाए चतुर्घात चक्र इंजन 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन की बात की जाए तो वे इंजन जो 4 आघातों में एक क्रिया चक्र पूरा करते हैं, ठीक है, वे इंजन जो 4 स्ट्रोक्स में एक साइकिल को पूरा करते हैं, एक क्रिया चक्र को पूरा करते हैं, उसे हम 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक इंजन। तो बात की जाए अगर आपसे पूछा जाए कि अकॉर्डिंग टू द स्ट्रोक के आधार पर वर्गीकरण कीजिए, तो स्ट्रोक के आधार पे यानी कि द्विघात के आधार पर बात की जाए तो 2 प्रकार के इंजन होते हैं। एक होते हैं 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन, दूसरे होते हैं आपके 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन। 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन क्या होते हैं जो अपना एक क्रिया चक्र पूरा करने के लिए जिन्हें 2 घात जो है वो 2 स्ट्रोक की आवश्यकता होती है उसे हम 2 स्ट्रोक कहते हैं। और ऐसे इंजन जिनको अपनी पूरी क्रिया चक्र एक क्रिया चक्र पूरा करने में 4 स्ट्रोक की आवश्यकता होती है उसे हम 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात की जाए क्रिया चक्र के आधार पे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वर्किंग प्रिंसिपल के आधार पे बात की जाए तो क्रिया चक्र के आधार पे जैसे कि ऑटो साइकिल इंजन, ठीक है, ऑटो चक्र इंजन से कहते हैं। ऐसे यह चक्र श्री ऑटो द्वारा प्रतिपादित किया गया था इसलिए इसे ऑटो चक्र कहते हैं, ठीक है। तो इसको श्री ऑटो के द्वारा प्रतिपादित किया था। ऑटो जो चक्र इंजन है उसे श्री ऑटो जो है वो इंजीनियर थे जिनके आधार पर प्रतिपादित किया गया था, जिन्होंने इसका एनालिसिस किया था, इसको सर्च किया था, तो उन्हीं के आधार पर इसे श्री ऑटो साइकिल इंजन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ऑटो चक्र में ऊष्मा स्थिर आयतन पर अंदर ली जाती है और सिलेंडर दूसरे स्थिर आयतन पर निकाली जाती है, ठीक है। तो ये जो है वो इंजन होते हैं ऑटो चक्र में ऊष्मा स्थिर आयतन पर अंदर ली जाती है और सिलेंडर के दूसरे स्थिर आयतन पर निकाली जाती है, जिसे हम ऑटो साइकिल इंजन के नाम से जानते हैं। और बात की जाए डीजल साइकिल इंजन की, तो डीजल साइकिल इंजन की बात की जाए तो इस चक्र का प्रतिपादन डॉक्टर रुडोल्फ डीजल के द्वारा किया गया था। तो डीजल साइकिल इंजन जो है उसको किसने खोजा था, ठीक है, रुडोल्फ डीजल ने खोजा था। डॉक्टर रुडोल्फ डीजल ने इसे खोजा था, उन्हीं के नाम पर इसका डीजल इंजन नाम पड़ा, ठीक है। इसे डीजल चक्र भी कहा जाता है। डीजल चक्र में ऊष्मा एक निश्चित दबाव पर अंदर ली जाती है तथा एक निश्चित आयतन पर छोड़ी जाती है। इसमें क्या होता है कि ऊष्मा जो होती है एक निश्चित दबाव पर ली जाती है और एक निश्चित दबाव पे जो है वो छोड़ी जाती है। डीजल को एक बहुत ही प्रेशर से जो है वो सिलेंडर में भेजा जाता है और फिर वो वहाँ पर उसका फ्यूज़न होता है, फिर वो ज्वलनशील होकर के जो है वो क्रिया करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो डीजल साइकिल इंजन जो है वो होते हैं। इसके बाद गति के आधार पे बात की जाए अकॉर्डिंग टू मोशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मोशन के आधार पे, यानी कि आपसे बात की जाए अगर अकॉर्डिंग टू मोशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मोशन के आधार पे यानी गति के आधार पे बात की जाए इसमें क्या होते हैं लो स्पीड इंजन, यहाँ पर टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है, लो स्पीड इंजन यानी कम गति वाले इंजन। ये कैसे होते हैं कि जिन इंजनों की क्रैंक शाफ्ट की गति 100 या इससे कम चक्र प्रति मिनट होती है उन्हें कम गति के इंजन कहते हैं, ठीक है। तो जिन इंजनों की क्रैंक शाफ्ट की गति 100 या इससे चक्र प्रति मिनट से है या उन्हें कम होती है 100 चक्र प्रति मिनट यानी कि आरपीएम जिसको कहते हैं, 100 आरपीएम से जो है वो
ठीक है 100 आरपीएम से उन्हें कम गति के इंजन भी कहते हैं। ठीक है, जिन इंजनों की क्रैंकशाफ्ट की गति जो है वो 100 या इससे कम चक्र प्रति मिनट होती है, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम लो स्पीड वाले इंजन कहते हैं। मतलब कि ऐसे इंजन जिनकी 1 मिनट में, ठीक है, चक्रों की संख्या, प्रति मिनट चक्रों की संख्या जो है वो 100 या 100 से कम होती है, उसे हम क्या कहते हैं, हम वन साइकिल इंजन यानी कि लो स्पीड इंजन के नाम से भी जानते हैं, यानी कम गति वाले इंजन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा क्या होता है, मीडियम स्पीड इंजन। ठीक है, मीडियम स्पीड इंजन की बात की जाए यानी मध्यम गति वाले इंजन, तो इन इंजनों की जो ठीक है, क्रैंक शाफ्ट की गति होती है वो 100 से 250 चक्र प्रति मिनट लगती है। ठीक है, तो मध्यम गति वाले इंजन किसको कहते हैं, जिसकी जो गति होती है पर मिनट में वो लगभग 100 से 250 आरपीएम होती है, रेगुलेशन पर मिनट होती है, उसे हम मीडियम स्पीड इंजन के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से गति के आधार पर हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। हाई स्पीड इंजन की बात की जाए तो ऐसे इंजन जो होते हैं यानी उच्च गति वाले इंजन, ठीक है, तो इन इंजनों की क्रैंकशाफ्ट गति कितनी होती है, 250 से इससे अधिक चक्र प्रति मिनट लगती है। ठीक है, हाई स्पीड वाले इंजन क्या कहते हैं, जिनकी जो आरपीएम होती है 1 मिनट में घूमे गए चक्रों की संख्या होती है वो 250 प्रति चक्र मिनट होती है। 1 मिनट में 250 बार वो चक्र करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, हाई स्पीड इंजन के नाम से जानते हैं। सिलेंडरों की संख्या के आधार पर बात की जाए, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ सिलेंडर, सिलेंडरों की संख्या के आधार पर अगर हम वर्गीकरण करते हैं तो ये हो गया गति के आधार पे, हो गया गति के आधार पे मध्यम गति वाले, उच्च गति वाले, कम गति वाले, 3 प्रकार के होते हैं। अब हम इसको देखेंगे, ये हेडिंग है सिलेंडरों की संख्या के आधार पे। तो संख्या के आधार पे इसको कई प्रकार से बांटा गया है। एक सिलेंडर इंजन, सिंगल सिलेंडर इंजन। सिंगल सिलेंडर इंजन क्या होते हैं कि जिस इंजन में दहन के लिए केवल एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर इंजन कहते हैं। ठीक है, ऐसे इंजन जिसमें दहन के लिए केवल एक सिलेंडर की आवश्यकता होती है उसे सिंगल सिलेंडर कहते हैं, जैसे आयशर ट्रैक्टर में लगे हुए इंजन होते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल आप समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। इसमें मल्टी सिलेंडर इंजन होते हैं, तो जिन इंजनों में दहन के लिए एक से अधिक सिलेंडर होते हैं उसे मल्टी सिलेंडर इंजन कहते हैं, जैसे स्वराज में महिंद्रा, स्कॉट आदि ट्रैक्टरों में लगे हुए इंजन होते हैं। ठीक है, इसके बाद अंतर दहन इंजन के प्रमुख भाग। ठीक है, अभी तक हमने आपको बताया था कि उसका इंजन का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। अब हम बात करेंगे उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो इसके कई सारे पार्ट होते हैं आपके अंदर दहन के। एक अंदर दहन इंजन, आईसी इंजन में महत्वपूर्ण कई सारे भाग होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इंजन के कैसे इंजन जो है वो होता है। ठीक है, इंजन का फिगर कैसे होता है आईसी इंजन। तो ये आईसी इंजन होता है, इसको हम इसमें आपको थोड़ा सा समझाएंगे तो आप ज़्यादा समझ पाएंगे। ठीक है, तो आईसी इंजन जो है वो इस प्रकार से इसका जो है वो फिगर होता है। आईसी इंजन इस प्रकार से बने हुए होते हैं और इसमें कई सारे पार्ट होते हैं। ठीक है, पार्ट की बात की जाए तो जैसे कि आपकी इंटेल वाल्व हो गया, ये आपका स्पार्क प्लग होते हैं, एग्जॉस्ट वाल्व होते हैं, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड होते हैं, ये आपके सिलेंडर होते हैं, ये आपके पिस्टन होते हैं बीच में। ठीक है, इसके बाद सिलेंडर ब्लॉक होते हैं, ये क्रैंक होते हैं, क्रैंक शाफ्ट होते हैं। ठीक है, ये क्रैंक पिन होती है, कनेक्टिंग रॉड होती है, ये आपकी कनेक्टिंग रॉड होती है, और ये जूजुल पिन होती हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ये छोटे हैं, आपको स्पष्ट कम दिख रहे होंगे। अब उसको हम बड़े फॉर्म में भी दिखा सकते हैं आपको, जैसे सिलेंडर ब्लॉक, ये हो गया आपका सिलेंडर हो गया, पिस्टन हो गए, कंबशन चैम्बर हो गया आपका, इंटेल मैनिफोल्ड हो गया, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड हो गया, इंटेल एग्जॉस्ट वाल्व हो गए, स्पार्क प्लग हो गए। ठीक है, कनेक्टिंग रॉड हो गए, क्रैंक शाफ्ट हो गए, पिस्टन रिंग हो गई, और गडगियन पिन हो गई, ये कैम शाफ्ट हो गए। इस प्रकार से इंजन के कई सारे पार्ट होते हैं, कई सारे भाग होते हैं, जिसको मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो अगर आपसे पूछा जाए एग्ज़ाम में कि नामांकित चित्र बनाइए इंजन का, आईसी इंजन का नामांकित चित्र बनाना है, तो इस प्रकार से आप जो है बना करके समझा देंगे। और इसके कई सारे भाग हैं जिसको हम अलग अलग रूप से आपको दिखा चुके हैं। ठीक है, आज हमने आपको पढ़ाया जो है वो कि एक क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन के बारे में पढ़ाया,
और उसके कई सारे पार्ट्स थे उसके बारे में पढ़ाया, और मतलब कई सारे भाग थे आईसी इंजन के उसके बारे में बताया, और आईसी इंजन की डिफिनीशन अच्छे से बताया। ठीक है, तो ये कई सारे टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम पर्पज़ से आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपके एग्ज़ाम में 100% आने वाले क्वेश्चन हैं, इसको अच्छे से आप पढ़ लेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। चलिए, ठीक, तो इस प्रकार से आज की क्लास यहीं से समाप्त होती है। आप हमारे चैनल को ज़्यादा जो है वो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद।